What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लॉ फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। आज का इंपॉर्टेंट डे जो है यह है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। माइन क्या होती है? ये होती है खाने। मान लीजिए कोयले की खान है या फिर किसी और पर्टिकुलर जो हम लोग आयरन और वगैरह निकालते हैं या फिर उसकी खान आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल निकालते हैं उनकी खान जो होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है। देखिए ये एक ऐसा एरिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां से खुदाई कर कर या फिर कोई किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के तहत हम लोग कोई प्रोडक्ट निकालते हैं। कई बार तो कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी किए जाते हैं। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ताकि जो आसपास वाले एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन रह रही है, उनकी सेफ्टी की बात की जा रही है, उनकी हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। और ताकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है। उस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोयला पाया जाता है तो कोयले का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, खासकर पोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज यहां पर क्रिएट करना ताकि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको उसका फायदा भी मिल सके और अवेयरनेस फैला के उनकी हेल्थ वगैरह सेफ्टी के बारे में बात की जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 4 अप्रैल हर साल इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस के बारे में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर थीम की, तो ये यूनाइटेड नेशन यह प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेफ ग्राउंड सेफ होम, यह है थीम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है यहाँ पर? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि टोटल मिलाकर 17 गोल बात करते हैं कि सोसाइटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गरीबी मिटाना, भुखमरी मिटाना, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये इसकी थीम है, तो थीम जरूर याद रखिए। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है तो थीम पर काफी फोकस रहता है। तो यहां पर बात की जा रही है, यहां पर यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेफ ग्राउंड सेफ होम्स। ठीक है, तो ये थीम याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये क्विज है जो आप लोगों को कल दिया था, एक बार अटेम्प्ट इसको कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है जो मनरेगा में जो पैसा दिया जाता है उसकी स्कीम को रिवाइज करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था? स्टेट ओन बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो हमारी कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। किसके बाद में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा बैंक कौन सा है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया था कि इजराइल की सोवरेनिटी मान लो गोलान हाइट के ऊपर, यानी कि गोलान हाइट इजराइल का पार्ट है, ये मान लो। तो यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला है कि इजराइल जो है वो सीरिया का पार्ट है। 1967 में युद्ध हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच में और इजराइल ने उसको सीरिया से हड़प लिया था। तो देखिए ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है। और यही यूएन की भी सपोर्ट है इसको लेकर। बात करें रोजर फेडरर के बारे में, तो इनके द्वारा चौथे नंबर का एटीपी मियामी ओपन ये टाइटल अभी जीता गया। तो किसको हरा कर जीता गया, ये बात यहां पर पूछी जा रही है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कि एक एम्बिशियस अगर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं सॉरी, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अभी रिसेंटली एक अलग सा डेवलपमेंट निकल के आया। यहाँ पर हमारी कंट्री का एक एरिया था जिन्होंने क्या किया, लोगों ने जाकर राखी बांधी किसी पर्टिकुलर पेड़ को ताकि यहाँ पर रोका जा सके जो भी कोस्टल पर्टिकुलर एरिया में जो भी यहाँ पर पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। तो कौन सा एरिया था? यहाँ पर महाराष्ट्र का एरिया था, इतना आप लोगों को बता देता हूँ। स्पेस जो हमारी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके द्वारा अभी 28 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। स्पेन का एक था, लुथानिया का 2 थे, स्विट्जरलैंड का एक था। कौन सी कंट्री के 24 सैटेलाइट थे? नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडिया के बारे में। इंडिया की एक पर्सनैलिटी है जिनको अभी अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का आप लोगों का क्विज जो कि कल आप लोगों से पूछा था। आइए आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी न्यूज में भी थी और हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कंप्लीट इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है एचडीएफसी। आईसीआईसी के बारे में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो सबसे बड़ा लैंडर की जब बात की जाती है तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड करने वाला बैंक है। पर लेकिन अगर लार्जेस्ट बैंक की बात, बिगेस्ट बैंक की बात की जाए तो ये आप लोगों को यहाँ पर एचडीएफसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया कि गोलान हाइट को सीरिया का पार्ट, वो इजराइल का पार्ट मान लिया जाए। रोजर फेडरर ने जो यहाँ पर ये खिताब जीता, ये यहाँ पर जॉन स्नर को हराकर जीता। मुंबई है वो एरिया जहां पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, खासकर पेड़ों को राखी बांधकर कि हम लोग पेड़ नहीं कटने देंगे। इसी के साथ में 24 सैटेलाइट हमारे द्वारा लॉन्च किए गए यूएसए के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और काफी बड़ा अचीवमेंट ये देखने को मिला यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है मनु सानी की, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने की बात की जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। ये जो वर्ल्ड कप होगा जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला 2019 का, इसके बाद में यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ये लोकपाल के ऊपर,
कंप्लीट वीडियो है लोकपाल के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे, कम से कम आप लोगों को यहाँ पर 10 से 12 एक डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिनका आप लोगों को आंसर यहाँ पर दिया गया है। उसका आंसर के साथ साथ में आप लोगों से यहाँ पर एक क्विज भी पूछा गया है। ये क्विज आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जाकर। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन जिसकी आप लोग बात करते हैं लोकपाल, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसको 1809 में इसके द्वारा क्रिएट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन था, जो इसको हम लोकपाल बोलते हैं और ये कंट्री इसको ओम्बुड्समैन बोलती है, यूके उसको किस नाम से पुकारता है। 1967 में जिसका गठन किया गया था। हमारी कंट्री के फर्स्ट जो अभी रिसेंटली लोकपाल बनाए गए हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर था, 8 मेंबर जो होते हैं टोटल मिलाकर, तो 50% मेंबर तो जुडिशियल मेंबर होते हैं और 50% मेंबर जो होते हैं यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी, और यहाँ पर एक सेक्शन और होता है, वो ये होते हैं। टोटल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं, वो 9 मेंबर होते हैं, जब हम लोग यहाँ पर इसके चीफ को भी काउंट करते हैं, पर लेकिन अलग से यहाँ पर टोटल 8 मेंबर होते हैं। तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि जो लोकपाल के चेयरमैन और मेंबर का टाइम पीरियड 5 साल होता है, और इसी के साथ में एज कितनी होनी चाहिए, जो लास्ट एज होती है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर को जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब केस चलाना होता है तो उस टाइम पर क्या क्या प्रोविजन है, तो 2 कंडीशन बोली गई। एक तो सारे मेंबर यहां पर अवेलेबल होने चाहिए और चेयरपर्सन के साथ में जब इंक्वायरी यहां पर इनिशिएट करनी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरा बोला गया यहां पर कि कितना यहां पर वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि 1/3, 1/2 या 2/3 या 1/4, ये आप लोगों को बताना है जो सपोर्ट करें जहां पर जब यहां पर इनके लिए इंक्वायरी चलाई जाएगी। तो 2 कंडीशन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने डिटेल में आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर चेयरपर्सन के बारे में। चेयरपर्सन या फिर मेंबर जो यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पर लेकिन अगर मिसबिहेव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट रेफर करता है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को कि भैया इन्होंने मिसबिहेव कराया, अब इनको हटाओ यहां से। तो ये जो पिटीशन कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा साइन की जाती है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए जो यहाँ पर क्विज में नहीं है, वो ये है कि जब यहाँ पर लोकपाल की बात आती है तो कितने साल तक का पुराना जो यहाँ पर मैटर होता है उसको अपने अंडर में ले सकता है। एक क्वेश्चन और बताइए, लोकपाल का जो भी मैटर होगा वो यहाँ पर लोकपाल का जो भी मैटर होगा, मतलब अगर यहाँ पर इसके रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर पाया जाता है और कोई धांधलेबाजी ये करता है तो वो मैटर का सॉल्यूशन यहाँ पर ये मतलब कौन इसको एनालिसिस करेगा। हमारी कंट्री कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक संवैधानिक बॉडी है जो कि यहाँ पर ये इसका पर्स या इसका अकाउंट देखेगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लोगों को बताना है। तो ये डिटेल में डिस्कस किया गया है। सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो स्क्रीन पर भी आप लोगों को लिंक आ जाएगा। लिंक पर क्लिक कर जाकर आप लोग देख सकते हैं। काफी टाइम लग गया, देखिए 4 से 5 घंटे लग गए मिनिमम इस वीडियो को बनाने में। तो कोशिश ये कीजिए जितना ज्यादा फायदा आप लोग उठा सकते हैं उतना ज्यादा फायदा उठाइए। और रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है इसको, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। और एंगल ये रहेगा कि आप लोगों के बैकग्राउंड के क्वेश्चन जाकर पूछे जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई वहां पर कि कहां से निकल कर आया, कैसे कैसे अपॉइंट किया गया, कहां पावर है, किस तरीके से क्या क्या पावर होती है, कौन हटाता है, कौन से एरिया में क्या क्या काम किया जा सकता है, तो वो तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर बताइएगा यहां पर जब भी आप लोग वीडियो को देख लेते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के बारे में, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो जो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है ये है आप लोगों के सामने इंडिया और चिली के बारे में। हमारी कंट्री और चिली के द्वारा 3 MOU साइन किया गया है जिसको आप लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये यहाँ पर माइनिंग, कल्चर, इंपावरमेंट, यहाँ पर इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन 3 एरिया में देखने को मिले। छठा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का लैटिन अमेरिका में, जो चाइल्ड की अगर चिली की हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ में दोनों ने ये भी बोला है कि जो भी यहाँ पर आज के डेट में टेररिस्ट एक्टिविटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको भी ये कंट्रोल करेंगे और उस पर भी मिलकर ये काम करने वाले हैं। आइए मैप में एक बार निहार लीजिए ताकि आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख सकें। बीच में हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर ये आप लोग देखेंगे, ये हो गया यहाँ पर चिली। ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से पूछा था। सैंटियागो इसकी कैपिटल है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है पर्टिकुलर एरिया में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है NJS ढिल्लन। तो ये एयर मार्शल जिनको अभी चार्ज दिया गया है न्यू कमांडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, किसका, ये है न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर जो भी जत्था है हमारा जो भी न्यूक्लियर बम वगैरह का, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। ये यहाँ पर सक्सीड करने वाले हैं JS वालिया को। और यहाँ पर ये जो कमांड होती है ये ऑपरेशनलाइज की जाती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा, और फिर उसके बाद में अप्रूवल यहाँ पर NCA यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी देती है, और फिर यहाँ पर ये उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इसके जो अभी फिलहाल जो चीफ बने हैं ये बन गए हैं मार्शल NJS ढिल्लन। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आगे चलता हूं,
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग WMO भी बोलते हैं। WMO का जो गठन किया गया था 23 मार्च 1950 में किया गया था, और जो इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जनेवा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके द्वारा यह बोला गया है कि आज की डेट में जो फिजिकल साइन और खासकर जो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, यानी कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रही है, CO2 वगैरह की जो क्वांटिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड पर। पैदावार के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा जो एग्रीकल्चर की, इसी के अलावा ओशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, कई सारी बीमारी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। टेम्परेचर जिस लेवल पर बढ़ रहा होगा उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर बोले गए हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती है, जैसे कि इसका हेड कौन है आज के डेट में, तो यह है डेविड ग्रिम्स। इसके अलावा WMO इसका एब्रीविएशन है, इसी के साथ में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हेडक्वार्टर जनेवा में, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी जनरल है यह है पेट्री टाल्स। तो ये भी आप लोगों से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है यहां पर SFIO, ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो क्वेश्चन ये बन सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है। इसके द्वारा अभी वाइस चेयरमैन जो अभी क्राइसिस में है कंपनी, उसका नाम है IL&FS। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ये अभी काफी खस्ता हालत में आ गई। बहुत से लोगों के द्वारा यहां पर पैसा लिया गया था, बहुत से लोगों से पैसा लिया गया था इसके द्वारा, पर लेकिन अभी जो कंडीशन है इसकी काफी खराब हो गई। तो ये जो कंडीशन बनी है, ये कहीं ना कहीं जो इसकी हाई अथॉरिटी थी उनके द्वारा यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो इसी के तहत यहां पर अरेस्ट किया गया है अभी इसके वाइस चेयरमैन को। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हमारी कंट्री की कंपनी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि किस कंट्री की कंपनी है, तो ये हमारी ही कंट्री की कंपनी है ये। इसी के अलावा जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आती है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, और हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए नॉर्मली जम्मू और कश्मीर में आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आर्टिकल 35A है वहां पर। 35A के तहत यहाँ पर जो लोकल जनता है इंडिया की, उनको वहां पर अलाउ नहीं किया जाता है जम्मू और कश्मीर में, पर लेकिन जम्मू और कश्मीर से लोग आसानी से आकर किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस आर्टिकल को हटाने की बात की जाती है कई बार गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कहते हैं अगर ये हट जाएगा तो जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा, काफी वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, रोड वगैरह सड़कें वगैरह बनाई जाएगी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। क्योंकि वहां पर लोग जो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए वहां पर अलाउ नहीं है बाहर के लोग जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सके। इवन गवर्नमेंट ऑफिस में वहां पर जो है वहां पर लोग काम नहीं करते हैं जाकर, क्योंकि रीजन ये रहता है लोग वहां पर रहना जाना पसंद करते हैं जहां पर घर वगैरह बना सकें। तो ये कंडीशन तमाम देखने को मिलती है। तो पर लेकिन यहां पर ये देखिए अभी ये कश्मीरी है यहाँ पर जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो खासकर अगर कश्मीर की आप लोग बात करते हैं, वहां के पॉलिटिशियन भी, मतलब वैसे तो कहते हैं कि आर्टिकल 35 नहीं हटाना है, वैसे इसके नाम पर वो वोट लेते हैं, और वैसे दूसरी साइड में अगर आप लोग जाएंगे अपनी जिंदगी के पूरे मजे लेते हैं, यानी कि अपने तो पूरा जहां पर जाए अपना घर वगैरह खरीद ले, जो भी चाहे अपना करते रहे। पर लेकिन जो लोकल यूथ है कश्मीर के, उनको गुमराह करते हैं कि हाँ ये हटने नहीं देना है, वोट बैंक के नाम पर, मतलब फालतू के स्टेटमेंट आदि बार निकल कर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी बात की गई है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट है यहाँ पर, नाम है इनका सैयद अली शाह गिलानी। इनका अभी जो प्रॉपर्टी है इनकी पाई गई है साउथ दिल्ली में, और इनके द्वारा इनके ऊपर चार्ज लगाया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। तो इनकम टैक्स ऑफिशियल के द्वारा ये बोला गया 1996, 97 से 2001 और 2002 तक इनके द्वारा जो टैक्स असिस्टमेंट है वो फाइल नहीं किया गया, यानी कि इनके द्वारा टैक्स पे नहीं किया गया। तो टैक्स चोरी में ये पकड़े गए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। और ये कहां पर है, साउथ दिल्ली, जो कि एक पोस्ट एरिया है दिल्ली का, जहां पर आप लोग इनका घर देखने को मिला। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के बारे में। तो इंडिया का जो बैंक है, खासकर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट बैंक है हमारी कंट्री का। तो इसके साथ में मिलकर इंडिया और अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि IAIARD, ये मालावी में यहां पर अभी बनाने की बात की गई है इंडिया और अफ्रीका के द्वारा मिलकर, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, खासकर बैंकिंग का भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर देख लीजिए एक बार। सबसे पहले बात की थी यहाँ पर जो वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है 2019 में, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो ये इंग्लैंड है और वेल्स है, यानी कि पार्ट है यहाँ पर यूके का। तो दोनों के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ये 30 मई से 14 जुलाई तक चलने वाला है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर, ये 11th जो वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता। अब की बार का जो एडिशन होगा ये 12वां एडिशन होगा। क्विज जो आप लोगों से पूछे गए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट 2010 के तहत यहां पर गठन किया गया।
आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर पावर निकल के आती है इसकी। इसी के साथ में जो आज की डेट में यहाँ पर चेयरमैन है वो है AK गोयल, यानी कि आदर्श कुमार गोयल। तो नाम याद रखेगा। मनीषा राय के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है। आगे चलता हूं। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो सबसे पहली जो खबर यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है यूएई के बारे में और इंडिया के बारे में। बहुत सारे इंडियन जो है वो यूएई में काम करने जाते हैं, पर लेकिन जब डिग्री की प्रॉब्लम आती है, हमारी कंट्री की डिग्री रहती है अलग, यहाँ पर जो डिग्री लेकर जाते हैं वहां काम करते हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनका फंडा अलग है। तो यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने बोला है कि अब यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ ऐसा रखा जाएगा कि जो भी लोग यहाँ पर इंडिया से यहाँ पर आते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े अगर वो यूएई में काम करना चाहते हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर इंडियन डिग्री होल्डर काम करना चाहते हैं तो। और ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा था। तो जो इंडियन एम्बेसडर है यहाँ पर ये है यहाँ पर नवदीप सिंह पुरी के द्वारा यहाँ पर जो यूएई के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर उनसे यहाँ पर बात भी की गई थी। तो काफी लंबे समय से ये मुद्दा चला हुआ आ रहा था। जो यहाँ पर अब हुसैन अल हमादी है इनके द्वारा यहाँ पर ये प्रेस रिलीज में बोला गया कि हाँ इस मैटर को सुलझा लिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर चीजों को हैंडल किया जाएगा ताकि जो भी बाहर से यहाँ पर आकर काम करते हैं उनको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। बाकी अगर लोकेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान हो गया यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं पर्शियन गल्फ हो गया यहाँ पर, ऊपर ईरान हो गया यहाँ पर और ये हो गया सऊदी अरेबिया। इधर को आप लोग जाएंगे तो हमारा कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बात की जा रही है कैसे डीन्यूक्लियराइज किया जा सकता है कोरियन पेनिनसुला को। तो जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी है ये है पैट्रिक सनाहन, ये अभी मिले यहाँ पर साउथ कोरिया, खासकर जो साउथ कोरिया की बात की जा रही है, नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया के जो मिनिस्टर हैं नेशनल डिफेंस, इनका नाम है ये है जियोंग क्योंग ड्यो, ठीक है। तो इनसे जाकर मिले तो बात ये की जा रही है यहाँ पर कि कैसे पूरे कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज किया जा सकता है। देखिए अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वियतनाम की कैपिटल हनोई में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मिले थे। तो उसी टाइम पर यहाँ पर जो मुद्दा था वो काफी गर्मा गया था और बीच में ही मीटिंग को छोड़कर यहाँ पर चले गए थे क्योंकि ये बोला जा रहा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जो भी न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे पास में है उसको एक जहाज में रखो और हमारी कंट्री में भेज दो उसको, यानी कि हमको गिफ्ट कर दो वो सारे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर इनकी सहमति नहीं बन पाई। अब साउथ कोरिया के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है। आगे देखते हैं किस तरीके से मुद्दे को आगे हैंडल करके चला जाएगा क्योंकि ये काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है मुद्दा। अगर पास्ट में आप लोग उठाकर देखेंगे, इवन यहाँ तक बोला गया, यूएसए ने बोला हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे और नॉर्थ कोरिया ने बोला तो हम भी कम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सेकंड मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाई, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पर मीटिंग से बाहर निकलकर जो भी स्पीच दी गई थी वो काफी प्रोडक्टिव थी, उसमें कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया था किम जोंग उनको। तो देखते हैं आगे कैसे सिचुएशन को हैंडल कर दोनों कंट्री चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है राज्य की न्यूज। तो नजर डालते हैं आज की राज्य की न्यूज के ऊपर। ये जम्मू और कश्मीर से निकल कर आ रही है। रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था ये न्यूज, यहाँ पर बात की जा रही है जमाते इस्लामी जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत अनलॉफुल करार दे दिया गया था। अभी जो न्यूज निकल कर है आ रही है वो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। जस्टिस चंदेर शेखर जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं वो इस मैटर को सुनेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये अनलॉफुल एक्टिविटी है और किस तरीके से इनको हैंडल कर चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, खासकर अभी जम्मू और कश्मीर काफी न्यूज में है क्योंकि वहां पर इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से वहां पर जो भी रूल चल रहा है वहां पर ये अभी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। पहले गवर्नर रूल था और फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक है। नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, गवर्नर रूल है नॉर्मली आप लोगों को वो देखने को मिलता है कहां पर, ओनली जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट फंडा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है। हमारी कंट्री और जो बात की जा रही है बोलोविया, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट अभी विजिट पर थे। तो बोलोविया एग्री हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, जो कि इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में मिलकर। ये थे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर फ्रैंको ओलांदो, इनके द्वारा जो COP21 हो रही थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट समिट 2015, उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक पर्पज यही है कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं आज के डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है उसको, और इसी के लिए बोला गया था कि लगभग 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी 2030 तक, अगर हम लोग चाहते हैं सोलर एनर्जी को और लार्ज स्केल पर बढ़ाना और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा फोकस देना। तो ये कंट्री है बोलोविया, कैपिटल हो गई इसकी ला पाज, ठीक है ना। तो याद रखते हैं ऊपर पेरू हो गया, यहाँ पर चिली हो गया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ये हो गया ब्राजील, ठीक है। तो साउथ पैसिफिक में देखने को मिलती है। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो जो न्यूज़ है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी वर्थ लगभग 5 बिलियन जो यूएस डॉलर का वो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में अभी यहाँ पर डाला जाएगा। देखिए होता क्या है लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर आप लोग नॉर्मली बैंक में जाते हैं और आप लोग लोन लेते हैं, आप लोगों ने हाउस लोन लिया या कार लोन लिया, तो वो आसानी से आप लोगों को मिल जाए, सस्ता मिल जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आकर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और इस तरीके से काम चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई फिर करनी पड़ती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो 3 साल तक बोला गया यहाँ पर इसके पैटर्न के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 5 बिलियन जो यूएस डॉलर है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा। एम यही है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जा सके सिस्टम में, और ये सेलर और बायर जिस तरीके से आसानी से एक्सचेंज होता है वो पूरा सिस्टम चलेगा। जो भी बैंक यहाँ पर ये इस तरीके से जो डॉलर वगैरह लाकर बेचेगा, फिर उसको ये एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो पीरियड एंड होगा यहाँ पर ये, उसके बाद में उसको वो सारे डॉलर खरीदने भी पड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है अभी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जब यहाँ पर हालत जो है वो थोड़ी सुधर जाए उसके बाद में यथा स्थिति यहाँ पर बनानी पड़ेगी। यानी कि अभी अगर उनके पास में डॉलर है तो यूएस से जो आरबीआई है वो उसको खरीद लेगा और उनके बदले में उसको मनी दे देगा, यानी कि हमारा रुपी दे देगा। पर लेकिन जब यहाँ पर ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उनको वापसी वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है लिक्विडिटी यहाँ पर बनाने के लिए मार्केट में। तो देखते हैं कितना ज्यादा ये सक्सेसफुल हो पाता है, कितने लार्ज स्केल पर ये लिक्विडिटी मेंटेन रख पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि हम लोगों ने एक डिस्कस भी किया था, हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। स्लोवाकिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, नाम है इनका, ये है जुजाना कैबिडोवा। ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो कि एक फीमेल प्रेसिडेंट है, 45 ईयर ओल्ड है। एंटी करप्शन के काफी सारे मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए और ये अभी जो यहाँ पर जीत कर आई हैं लगभग 60%, 58 के करीब यहाँ पर परसेंटेज वोट ये जीत कर आई हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस तरीके से अगर कोई पर्सनैलिटी जीत कर आ रही है वो भी एक वुमेन, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए भी एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है। हमारी कंट्री में 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है काफी लंबे समय से वुमेन को प्रोवाइड कराने की, पर कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखते हैं कैसे बात यहाँ पर की जाती है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, और यहाँ का अगर बात की जाए स्लोवाकिया की, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पर कैपिटा जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर, और 7th जो ये लार्जेस्ट पर कैपिटा कार प्रोड्यूसर है, यानी कि कार यहाँ पर लोगों के पास में काफी ज्यादा पाई जाती है, और इसी के साथ में 7th लार्जेस्ट ये प्रोड्यूसर है अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये इतना ज्यादा आप लोग पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर किस कंट्री की अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बनी है ये फीमेल है। तो नेशनल पार्क के बारे में नजर डालते हैं। नेशनल पार्क जो है आप लोगों का ये है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर ये आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। 1 जून 1955 में ये यहाँ पर जो था नेशनल पार्क ये क्रिएटेड किया गया, और इसको जो एक आगे चलकर फिर इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में आया। ठीक है, तो ये भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इंडियन वाइल्ड डॉग जो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है, ये आप लोग देखते हैं, इसको उसोरी ढोले भी बोला जाता है। ठीक है, लोकल अगर इसको आप लोग देखेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पॉलिटिकल रिवीजन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर आप लोग देखते हैं। राइट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो कौन से पार्ट के अंदर आता है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल की बात की जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में कि कहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है, ये बेचनी है, क्या बिजनेस करना है, तो ये सारा किस आर्टिकल के तहत आता है। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर आप लोगों को देना है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे के बारे में जाना, जो कि 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्विज देखा, बाकी एक क्विज और देखा जो कि आप लोगों को जाकर रिवीजन करना है लोकपाल के बारे में। सारे आंसर आप लोगों के मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने वीडियो के बीच में आंसर नहीं पूछे हैं, क्योंकि काफी सारे आंसर क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, यहां पर आप लोगों को इनका आंसर देना है। ठीक है, फिर डिटेल में कल इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये जाना हम लोगों ने एमओयू साइन किया गया इंडिया और चिली के साइड में। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये तमाम मुद्दे जाने। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स की बात की गई, खासकर एक जम्मू कश्मीरी जो पर्सन है उनके बारे में,
और इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंडिया और अफ्रीका के साथ में रिलेशन की बात की गई। क्वेश्चन के आंसर काफी बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से दिए गए। देखिए बहुत सारे बच्चे डिटेल में लिखते हैं तो वो और भी ज्यादा बेटर है, लंबे समय तक काफी सारी चीजें आप लोगों को याद रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में, खासकर एजुकेशन के बारे में बात की गई, यहाँ पर कैसे जॉब करते हैं उन डिग्री को लेकर वे सब मुद्दे जाने। डीन्यूक्लियराइज करने की बात की जा रही है कोरियन पेनिसुला को, वो समझा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दर्जा दिया गया अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज का, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंजेक्ट करने की बात की जा रही है $5 बिलियन, तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना और ये था नेशनल पार्क, और इसके अलावा ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर यहाँ पर 3 MOU साइन किए गए हैं जो अलग अलग फील्ड में है, माइनिंग, कल्चर और एम्पावर करने के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए। एयर मार्शल का नाम आप लोगों को बताना है जिनको नया कमांडर एंड चीफ बनाने की बात की जा रही है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें यहाँ पर अभी आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जिसके द्वारा यह बोला गया कि आने वाले टाइम में काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ने वाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर बात की जा रही है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में, ताकि जो डिग्री है वहां पर आसानी से वो क्राइटेरिया सेट कर सकें, ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री का जो बैंक है खासकर नाबार्ड, वो किसके साथ मिलकर यहाँ पर काम करने की बात कर रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि कहां पर इसको स्टेब्लिश किया जाएगा अफ्रीका में, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बोलिविया की यहाँ पर विजिट की गई रिसेंटली अभी, तो बोलिविया को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस किया गया अभी बोलिविया के द्वारा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर आप लोग ये लोकपाल के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए क्विज उनका आंसर जरूर दीजिएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 o'clock। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।